रिश्तों में दरारों का अंजाम कितना खतरनाक होता है, एक घटना के जरिए आप लोगों को समझाता भी हूं और बताता भी हूं। मामला खतरनाक है और इस मामले को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। वॉइस ऑफ पानीपत के इस खास कार्यक्रम क्राइम फाइल में आप लोगों का स्वागत है। इस नए कार्यक्रम के जरिए हम लोग आपको समझाने की और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज समाज में क्या हो रहा है, रिश्ते कहाँ दरकिनार हो रहे हैं और रिश्ते कहाँ जो हैं टूट रहे हैं। मामला जुड़ा है कर्नाटक के पूर्व डीजीपी से। पूर्व डीजीपी आजकल चर्चा में है क्योंकि उनका कत्ल हो चुका है। पुलिस हेडक्वार्टर में एक कॉल आती है, पुलिस को कॉल की जाती है कि एक पूर्व डीजीपी का कत्ल जो है कर दिया जाता है और उसकी लाश जो है घर में ही पड़ी है। पुलिस के होश उड़ जाते हैं, पुलिस दनादन जो है दौड़ती हैं, सायरन बजाती गाड़ियां जो हैं पूर्व डीजीपी के घर पर पहुंचती हैं। मामला जो है बेंगलुरु का है। जब दरवाज़ा खोला जाता है तो पूर्व डीजीपी की पत्नी जो है उसी कमरे में मौजूद होती है और खून से लथपथ जो है पूर्व डीजीपी की लाश जो है वहां पर पड़ी होती है। डीजीपी साहब का नाम ओम प्रकाश था और उनकी धर्मपत्नी पल्लवी। 4 लोगों के बीच में ये कहानी जो है घूमती है। कत्ल किस इरादे से किया जाता है, कत्ल करने वाले कौन थे और कत्ल क्यों किया जाता है, क्योंकि जब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो ना कोई घर से निकलने वाला था और ना ही कोई घर में जाने वाला था। तो पुलिस के लिए मामला जो था बड़ा उलझा हुआ मामला था, लेकिन एकदम पुलिस के हाथ ऐसा क्या क्लू लगा कि सारे मामले का जो है पट्टाक्षेप हो गया। यह मामला बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में डीजीपी रहे, 8 साल तक उन्होंने समाज की सेवा की, पूरा रौब था उनका और ईमानदार अफसरों में उनकी जो है छवि गिनी जाती थी। लेकिन कुछ दिन पहले, मात्र अभी 48 घंटे पहले जो है उनका घर पर जो है कत्ल कर दिया गया और ये कत्ल का जो पूरा दोष है वो उनकी धर्मपत्नी यानी कि पल्लवी के ऊपर लगा। पल्लवी पुलिस हिरासत में है, गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो आपको बताते हैं। पूर्व डीजीपी साहब के ऊपर आरोप उनकी धर्मपत्नी ने ये लगाए हैं, जो पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उनके पास अपनी पिस्टल थी और पिस्टल से वो धमकाया करते थे अपनी पत्नी को कि अगर जो कुछ ने बोला तो उसको शूट आउट कर देंगे। अब क्योंकि धर्मपत्नी उनकी पल्लवी, उनको एक बीमारी थी, शिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रसित थी उनकी पत्नी, यानी कि वो बीमारी में भ्रम, डर लगने की बीमारी, कुछ इस तरह की बीमारियों से वो ग्रसित थी, यानी कि मानसिक तौर पर उसकी पत्नी तो ग्रसित थी। उनकी बेटी भी जो जिसका नाम कृति बताया जा रहा है वो भी ग्रसित थी। तो ये पूरा परिवार जो है एक ही जगह पर रहता था। अब मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है पुलिस जांच में। जब पुलिस जांच में पल्लवी से पूछताछ की जाती है कि आखिर आपने अपने पति को क्यों मारा और कैसे मारा, खुलासा हुआ पति पत्नी दोनों बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। हाथ में पत्नी के लाल मिर्चें आई और लाल मिर्चें पति की आंखों में डाल दी और आंखों में डालने के बाद एक तेज़धार हथियार लिया जाता है और उससे जो है ताबड़तोड़ वार जो है जो ओम प्रकाश पूर्व डीजीपी थे उन पर किए जाते हैं और उनकी लाश जो है वहीं पर पड़ी रह जाती है और खूनम खून लाश के पास ही जो है पल्लवी वहाँ पर होती है। और उस दौरान पल्लवी की बेटी यानी कि दोनों की बेटी कृति वो भी घर में मौजूद होती है। और बड़ी बात यह है कि कत्ल करने के बाद पल्लवी ने अपनी दोस्त, वो भी एक अधिकारी की धर्मपत्नी है, उसको फ़ोन किया कि मैंने जो है कत्ल कर दिया और डायल 112 पर भी उसने खुद ही कॉल कर दिया कि मैंने एक राक्षस का जो है कत्ल कर दिया। अब पुलिस पहुंची, पकड़ा जाता है मामला और पल्लवी से पूछा जाता है कि आखिरकार ये तूने क्यों किया। तो मामला जायदाद से संबंधित जो है निकला, क्योंकि जायदाद को लेकर जो है पिछले कई दिनों से इस परिवार में कलह थी। जो ओम प्रकाश का बेटा है कृतिकेश, ये उस समय घर पर नहीं था। हालांकि बाद में जो मामला दर्ज हुआ उनके बेटे के बयानों पर जो है मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तारी जो है वो भी हुई। अब ये मामला प्री प्लानिंग था या सोची समझी साजिश थी, या ये कहा जा सकता है कि इत्तेफाक था, क्योंकि जब वो घर पर लेके आई उसी दौरान जो है ओम प्रकाश का कत्ल जो है वो कर दिया जाता है और पत्नी जो है गिरफ्तार हो जाती है और बेटा जो है
खुद रिपोर्ट लिखवाता है अपनी माँ के खिलाफ और माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि बेटी को जो है वो भी हिरासत में लिया हुआ है अभी, और उससे भी जो है पूछताछ चल रही है। अब पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा जो है वो सामने देखने को मिला। जब फ़ोन कॉल पल्लवी का खंगाला गया, हिस्ट्री खंगाली गई, तो उसमें तरीके जो है बताए गए थे कि तेज़धार हथियार मतलब मारे जाए, कहीं मारा जाए तो कैसे आदमी मरता है, यानी कि आदमी को मारने के तरीके जो है वो लगातार उस हिस्ट्री में निकल रहे थे सामने। तो उस हिस्ट्री के हिसाब से पुलिस ने ये पता लगाया कि वाकई ये मामला जो है प्री प्लान था और ओम प्रकाश को मारने की साजिश थी, वो बड़े दिनों से जो है पल्लवी कर रही थी और इस हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया। और अब पूर्व डीजीपी साहब जो है हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन कई सवाल इस बात को लेकर खड़े जरूर हो रहे हैं कि रिश्तों में इतनी बड़ी दरार, इतना ऐसा क्या हो गया था कि खुद धर्मपत्नी जो है अपने पति का कत्ल जो है बड़े आराम से करती हैं और कत्ल करने के बाद वो कहीं भागती नहीं और खुद ही बताती है कि ये कत्ल जो है मैंने किया है। और फिलहाल अभी बेटी भी पुलिस हिरासत में है और पत्नी जो है गिरफ्तार हो चुकी है और बेटे ने जो है रिपोर्ट लिखवाई है। मतलब कुल मिला के इस कहानी को बताने का मतलब ये था कि आजकल रिश्तों में जो दरारें आ रही हैं वो कहाँ तक जो है ठीक हैं, क्योंकि सहनशीलता नहीं रह रही और कई अमूमन जो है हरियाणा के बाहर की घटनाएं, यूपी की घटनाएं और अन्य प्रदेशों की घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही हैं कि पति पत्नी के बीच पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है और ये रिश्ते जो हैं सास बहू कैसे रिश्ते आ रहे हैं। तो इस रिश्तों की बदलती कहानी को लेकर हम लोग आए थे और किसी और रोचक कहानी को लेकर आपके सामने जरूर हम लोग आएंगे। आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ।